औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2005 साल के शुरू में 2005 के अंदर अहमद एंड बशीर स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप। अहमद और बशीर दो लोग हैं। बशीर इन लोगों ने कारोबार शुरू किया पार्टनरशिप की ज़मरे में। ईच इन्वेस्टेड 20,000, हर एक ने 20,000 रुपये कारोबार में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब है बिज़नेस के मालिक हैं दो, अहमद एंड बशीर। तो इन्होंने जब 20,000 रुपये इकट्ठा बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो टोटल इन्होंने 40,000 रुपये एज ए स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस 40,000 रुपये कारोबार के अंदर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो 40,000 रुपये आपके पास 1 जनवरी 2005 को आपका कैपिटल बताया गया है उस साल के शुरू में। और जो साल के शुरू में कैपिटल बताया गया होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है they could not maintain systematic accounts and only keeps personal account। इन्होंने अपने अकाउंट सिस्टमेट के तहत मैनेज नहीं किए बल्कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को मैनेज किया है। ठीक है, यानी कि कैपिटल का अकाउंट मैनेज किया। लिखा है ऑन दिसंबर 31 2005 साल के अख्ताम पे द पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस वर एज फॉलो। इनकी पोजीशन कारोबार की ये दी गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैश इन हैंड 2500 रुपये एसेट है। कैश एट बैंक भी हमारा एसेट है 10,000 रुपये। स्टॉक इन ट्रेड एसेट है 24,000 रुपये। डेटर्स 4,000 रुपये के दिए हुए हैं। क्रेडिटर हमारे पास एक लाइबिलिटी दी हुई है 8500 की। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 8,000 रुपये दिया हुआ है। एसेट है फर्नीचर हमारा एसेट है 2,000 रुपये का। तो ये इसके बिजनेस की पोजीशन 31 दिसंबर 2005 को दी हुई गई है साल के अख्ताम पर। और एंडिंग स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे 31 दिसंबर 2005 इसी के ऊपर तमाम एडजस्टमेंट करेंगे। नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अहमद एंड बशीर ड्रू 500 रुपये ईच मंथली फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंस। अहमद और बशीर ने साल के दौरान अहमद और बशीर ने हर महीने 500 रुपये कारोबार से निकाला है ज़ाती इस्तेमाल के लिए। इसका मतलब ड्राइंग जो हमारे पास पर मंथ 500 रुपये हैं, दो लोगों ने निकाली हैं तो ज़रब 2 कर देंगे 1,000 रुपये बन जाएगा। और 12 माह इस्तेमाल हुई है ड्राइंग, तो इसका मतलब है 12,000 रुपये आपकी ड्राइंग दी गई है। ठीक है, आगे लिखा दे बोरोड फ्रॉम देयर कॉमन फ्रेंड। इन्होंने अपने एक दोस्त से उधार लिया 10,000 रुपये एट 10% इंटरेस्ट पर एनम, जिसके ऊपर इंटरेस्ट का जो रेट चार्ज किया गया वो 10% दिया हुआ है। और 1 जनवरी 2005 को इन्होंने कर्ज की वैल्यू ली थी। इसका मतलब ये जो 10% रुपये है इंटरेस्ट रेट ये पूरे साल के लिए इनके बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है, तो 10% रेट चार्ज करेंगे। आगे लिखा हुआ रिक्वायर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। तो हमारे पास जो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन दी हुई है ये 5% चार्ज करने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे। आगे लिखा हुआ है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2005। और 2005 के अख्ताम के ऊपर हमें बैलेंस शीट भी बनाकर दिखानी है। तो देखें हम बैलेंस शीट भी इस बिज़नेस में बनाएंगे। तो सवाल शुरू करने से पहले सबसे पहली बात यह है कि कारोबार में 1 जनवरी 2005 को उसने ओपनिंग कैपिटल हमें बता दिया, इसलिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगी। तो डायरेक्ट सवाल शुरू होगा स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2005 को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें क्या लिखेंगे, बिजनेसमैन का नाम लिखेंगे अहमद एंड बशीर, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस डेट को बनेगी, एज ऑन 31 दिसंबर 2005 को बनेगी, एंड पे बनाई जाएगी। और इसके बाद जो स्टेटमेंट की हेड्स हैं हमारे पास वो ये होंगे, एसेट्स हैं, अमाउंट है हमारे पास, लाइबिलिटीज़ और अमाउंट दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कैश इन हैंड 2500 रुपये। सबसे पहले लिखेंगे कैश इन हैंड हमारे पास जो दिया हुआ है वो 2500 रुपये है, कैश इन हैंड हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैश एट बैंक हमारा एसेट है 10,000 रुपये, एसेट लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक इन ट्रेड हमारे पास दिया हुआ है 24,000 रुपये, तो हम लिखेंगे 24,000 रुपये स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है डेटर्स 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये के डेटर हमारा एसेट है वो लिख देंगे हम। नेक्स्ट इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है 8500 रुपीज़ की, लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे हम 8500 रुपीज़ 8500 रुपये आपकी लाइबिलिटी दी हुई है। क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये का एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे 8,000 रुपये की। नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्नीचर 2,000 रुपये। और फर्नीचर के ऊपर एक एडजस्टमेंट दी हुई है वो ये लिखी हुई है कि चार्ज ए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे
तो फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास है 2000 रुपये, हमारा एसेट है। तो इस 2000 रुपये के ऊपर नीचे हमने 5% कैलकुलेट किया है डेप्रिसिएशन, तो 100 रुपीज़ बनेगी। तो हम लिखेंगे फर्नीचर 2000 लेस डेप्रिसिएशन 100 रुपये है, तो हमारे पास रकम बन जाएगी 1900 रुपये। ठीक है, तो ये हमने डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और लाइबिलिटी दी हुई है, वो ये लिखा हुआ है दे बारोड फ्रॉम देयर कॉमन फ्रेंड, उन्होंने 10,000 रुपये अपने कॉमन फ्रेंड से उधार लिया है। तो 10,000 रुपये जैसे ही हम लिखेंगे लोन फ्रॉम फ्रेंड लिखा जाएगा, इसके ऊपर एड 10% इंटरेस्ट, ये नीचे हमने कैलकुलेट किया 10,000 के ऊपर 10% जब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट तो 1,000 बनेगा, और ये इंटरेस्ट हमने ऐड करना है, इंटरेस्ट पेबल ऐड हो जाएगा। लिखेंगे लोन फ्रॉम फ्रेंड 10,000 ऐड इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपये, तो हमारे पास रकम बच जाएगी टोटल 10,000 जमा 1,000 11,000 रुपये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने इस तमाम आइटम लिख दिए हैं, हम क्या करेंगे तमाम एसेट्स को जमा करेंगे। एसेट जमा करते हुए बनेंगे 50,400 रुपये, इसमें से दो लाइबिलिटी हम माइनस करेंगे 8500 की और 11,000 की, तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल बनेगा वो 30,900 रुपये बनेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर को हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल जो दिया हुआ है बैलेंसिंग फिगर वो है 30,900 रुपये। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए देखते हैं किस तरह बनेगी जी। सबसे पहले हम लिखेंगे बिजनेसमैन का नाम अहमद एन बशीर, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, और इसके अंदर जो हेडिंग बनेगी वो डिटेल और अमाउंट की बनेगी। तो ये सवाल जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाएगी, ये हम शुरू करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हमने 31 दिसंबर को बनाई थी, अभी उसका जो बैलेंस निकला था क्लोजिंग कैपिटल एंडिंग कैपिटल, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास एंडिंग वैल्यू कैपिटल की कितनी वैल्यू थी। ये हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2005 की बनाई थी, एंडिंग कैपिटल 30,900, तो ये हम लिखेंगे 30,900 रुपये एंडिंग कैपिटल। इसके अंदर एड ड्राइंग हो जाएगी, तो ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अहमद एंड बशीर टुक्स ड्राइंग 500 रुपये ईच मंथ, हर महीने 500 निकाला है। दो मालिक हैं बिजनेस के, तो 500 ज़रब 2 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1,000। मंथली निकाला है, साल के अंदर 12 माह होते हैं, तो ज़रब 12 भी करेंगे 1,000 रुपये को, तो हमारे पास 12,000 रुपये हमारी ड्राइंग आ जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड 12,000 रुपये ड्राइंग। तो ये आगे सामने ऐड ड्राइंग के सामने लिखा हुआ है 5,000 ज़रब 12 ज़रब 2 लोग थे, ओनर हैं बिजनेस के, इन्होंने 12,000 रुपये ड्राइंग की सूरत में बिजनेस से पैसे निकाले हैं। 30,900 जमा करेंगे 12,000, तो हमारे पास बन जाएगा 42,900 रुपये। इसमें हम लिखेंगे लेस फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल, वो बिजनेस में दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए हम उसको ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास लिखा जाएगा लेस एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल, तो हमारे पास आ जाएगा 42,900। इसमें से हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, जो हमें साल के शुरू में जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया था। तो ये पहली लाइन लिखी हुई है ऑन 1 जनवरी 2005 अहमद एंड बशीर टुक्स बिजनेस स्टार्ट इन पार्टनरशिप ईच इन्वेस्टेड 20,000 रुपये। दोनों ने 20,000 रुपये लगाए थे, तो 2 मालिक थे, तो ज़रब 2 कर देंगे, 20,000 ज़रब 2 40,000 रुपये हमारे पास जो है लेस ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। 42,900 में से 40,000 माइनस होगा, तो हमारे पास 2900 रुपये बचेगा। लेस इसमें करेंगे इंटरेस्ट और कैपिटल जो कि वैल्यू में नहीं दी हुई, इसलिए इसको ज़ीरो कंसीडर करेंगे। तो बिजनेस में जो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट हुआ होगा वो 2900 रुपये हुआ है। नेक्स्ट हमारे रिक्वायरमेंट दी हुई है कि हमने बनाना है बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2005 को इसी बिज़नेस की। तो सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि जब भी सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत कहा जाए कि आप इस सवाल की बैलेंस शीट बनाएं, तो हमने एंडिंग स्टेटमेंट जो बनाई थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसको हमने सेम उसी तरह बनाना है जिस तरह एंडिंग स्टेटमेंट बनाई थी विद एडजस्टमेंट। ठीक है, ज़रा देखें एंडिंग स्टेटमेंट हमने कैसे बनाई थी, उसको हम देख लेते हैं। वैसे ही हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ये हमने एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई थी, सेम इसी तरह की बैलेंस शीट बनेगी, सिर्फ एक जगह पे चेंज आएगा, ये कैपिटल वाले हिस्से पे चेंज आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैपिटल किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हम उसी तरह ही फार्मूला बनाएंगे जिस तरह हमने ICOM पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट्स के जितने भी क्वेश्चन किए उसमें बैलेंस शीट बनाते हुए हम कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग करेंगे, तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी बैलेंस शीट बनाते हुए सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत। तो आइए हम देखते हैं और बनाते हैं कि हमने
सिंगल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट किस तरह बनानी है। सबसे पहले लिखेंगे बिजनेसमैन का नाम, फिर लिखेंगे हम बैलेंस शीट, फिर लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2005 और फिर हम हेडिंग बनाएंगे एसेट्स की, अमाउंट्स की, लाइबिलिटीज़ और अमाउंट की। तो देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे जिस तरह हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग को बनाई थी। तो हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे कैश इन हैंड 2500 रुपये। नेक्स्ट हम लिखेंगे कैश एट बैंक 10,000 रुपये। फिर आप लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड 24,000 रुपये। फिर उसके बाद लिखेंगे डेटर्स 4,000 रुपये के। फिर इसके बाद लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये की बिज़नेस में दी हुई है। नेक्स्ट हम लिखेंगे फर्नीचर हमारे पास बिज़नेस में 2,000 रुपये का था और उसके ऊपर 5% हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, 100 रुपीज़ बनेगा तो वो 1,900 रुपये बन जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसकी लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले 8,500 रुपीज़ का क्रेडिटर आ जाएंगे। उसके बाद लोन फ्रॉम फ्रेंड, हमने 10,000 रुपये लोन लिया था दोस्त से, जिसके ऊपर 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, हमारे पास 11,000 रुपये बन जाएगा। ये हमने जो स्टेटमेंट बनाई है यहाँ तक ये वैसे की वैसी है जिस तरह एंडिंग स्टेटमेंट बनाई थी। उसकी हमने एसेट साइड को भी कॉपी कर लेना है और लाइबिलिटी साइड को भी कॉपी करके लिख देना है। अब जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हम कैपिटल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके अंदर वही बेसिक फार्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 40,000 रुपये था, ऐड कर देंगे 2900 रुपये हमारा प्रॉफिट आया है बिजनेस में, तो हमारे पास हो जाएगा 40,000 जमा 29,000 42,900। लेस हम कर देंगे इसमें से 12,000 रुपये ड्राइंग जो मैं कल बिजनेसमैन ने निकाली अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो हमारे पास पीछे रकम बच जाएगी 30,900। अब अगर आपको याद हो तो ये 30,900 आपका एंडिंग कैपिटल की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि हमने ओपनिंग कैपिटल को लेके चलते हैं और आंसर हमारा कैसा आना चाहिए, एंडिंग कैपिटल जैसा 30,900 रुपये। तो जब हम ये लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, तमाम एसेट्स को जमा करेंगे, ये जमा करके 50,400 आ जाएंगे। इसी तमाम लाइबिलिटी साइड जमा करेंगे तो ये भी 50,400 आ जाएगा। तो ये बैलेंस शीट है जो हम सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बनाएंगे। याद रखना, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी जैसे आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर 2005 को हमने बैलेंस शीट बनाई थी, स्टेटमेंट बनाई थी, ठीक है। उसी स्टेटमेंट की तरह ही हमने कॉपी करना है। सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें हम तब्दीली लेंगे, ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।